हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट मोड्स। जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अभी सैटरडे 15 अगस्त को आपको पता है हमने अपना स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। तो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे जो भी अपनी स्पीच में मिशन, जो प्रोजेक्ट या जितने भी की पॉइंट्स उनकी स्पीच में से निकल के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। इंडिपेंडेंस डे कौन से वाला? 2022 का। अब इसमें से जो मोदी जी ने कल स्पीच दी होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी स्पीच में से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकल के आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट पार्ट, हम पहले जो स्टैटिक वाला पार्ट है इसका वो देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई थी देश की, हम इंडियंस की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या क्या उसमें मेन पॉइंट्स थे। तो ये सब स्टार्ट हुआ था कब? 1857 में। 1857 का रिवोल्ट या विद्रोह के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे हम सिपॉय म्यूटनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई, इनके नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप मार्क करके आ सकते हैं। अब 1857 में एग्जैक्टली हुआ क्या था? डेट थी 29 मार्च 1857। कहाँ से? मेरठ से। एक सोल्जर थे, कौन? मंगल पांडे जी, जिन्होंने जो राइफल्स होती हैं उसे चलाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे जो राइफल्स थी उन्हें मुंह से तोड़ के उनका जो कारतूस जिससे वो चलाते हैं, हम ट्रिगर करते हैं या फिर जिससे हम निशाना लगाते हैं, उसे मुंह से तोड़ना पड़ता था। और पहले के टाइम पे 1857 में वो जो पिस्टल्स या राइफल्स होती थी वो जो सूअर और जो गाय होती है उनकी चर्बी से बनती थी। तो उन्होंने, अब आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को कितना माननीय और पूजनीय माना जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये करने से मना कर दिया। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी और यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा आज़ादी के लिए जो हमारी लड़ाई का जो पहला स्टेप, जो पहला कदम था वो। और 8 अप्रैल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो मंगल पांडे जी थे इन्हें कब फांसी की सज़ा दे दी गई? 8 अप्रैल 1857। कहाँ पे? बैरकपुर में। तो ये स्टैटिक के पॉइंट है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारी आज़ादी की लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है और लगभग 200 साल तक ये चलता रहता है और फाइनली कब? 15 अगस्त 1947 को जाके हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, या ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी उससे हमें आज़ादी मिल जाती है। अब ये तो था स्टैटिक का पार्ट। अब जो कल की स्पीच में से जो इम्पॉर्टेंट या की पॉइंट्स निकल के आए हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बना है वहाँ से वो ये है कि 2020 में कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आप मार्क करके आएंगे 74 नंबर का। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कल बना है, जो लाइमलाइट में था या एक हेडिंग बना, वो ये था कि जो मोदी जी हैं वो सबसे ज़्यादा बार, कितनी बार? सबसे ज़्यादा बार 7 बार इन्होंने झंडा फहराया है। कहाँ पे? लाल किले पे। और ये ऐसे करने वाले पहले नॉन कांग्रेस एक नेता बन गए हैं। ये तो मोदी जी के नाम पे है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से पीएम या प्रधानमंत्री हैं नॉन कांग्रेस जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले पे तिरंगा फहराया है, तो आप मोदी जी मार्क करके आएंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ पीएम या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार, ना कांग्रेस और ना बीजेपी, सिर्फ पीएम पूछा जाए, तो आप मार्क करके आएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। कितनी बार किया है इन्होंने झंडा फहराया है लाल किले पे? तो 16 बार। और अगर आपसे कोई महिला पूछ ली जाए या वुमेन जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार लाल किले या रेड फोर्ट पे तिरंगा लहराया है या फहराया है, तो वो हैं इंदिरा गांधी जी, जो इन्हीं की बेटी हैं। और इन्होंने कितनी बार करवाया है? इन्होंने 11 बार करवाया है। तो ये तो एक स्टैटिक के पॉइंट हैं जो नॉर्मल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो की पॉइंट्स निकल के आए हैं हम वो डिस्कस कर ले। तो कल का जो मेन इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि कल मोदी जी ने एक जो योजना थी, एक तरह की प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या? नेशनल डिजिटल
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस डे पे। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2020 जो अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, मोदी जी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब ये है क्या और क्यों लॉन्च किया है? आपको पता है अभी पूरी दुनिया किससे लड़ रही है? कोविड-19 या कोरोना से। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हम घर बैठे बैठे किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन मोड पे, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, वैसे ही हम अपने हेल्थ इश्यूज़ बता के उनके साथ डील कर सकते हैं कि हाँ हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या दवाइयाँ खाएं या क्या क्या चीज़, मतलब ऑनलाइन मोड पे हम एक डॉक्टर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मेनली ये इसी के लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें आपका एक हेल्थ ID कार्ड भी होगा। क्या होगा? हेल्थ ID कार्ड भी होगा आपके पास। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो कल की स्पीच मोदी जी की, उसमें से ये निकल के आया है। अब जो सेकंड यहाँ से पॉइंट निकल के आया है वो क्या है कि जो मोदी जी हैं इन्होंने ना क्या बोला है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर, उसको उसकी जो ऑप्टिकल फाइबर की जो कनेक्टिविटी है ना, उसे प्रोवाइड करवाएंगे किसमें? पूरे 6 लाख विलेजेस में। ठीक है, अभी बहुत थोड़े आपको ऐसे गांव या ऐसे मिलेंगे जहां आपको ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी मिलेगी, बट इन्होंने बोला है कि विद इन आने वाले कितने हज़ार दिनों में 6 लाख जो हैं, 6 लाख जो विलेजेस हैं या गांव हैं जहां पे ये ऑप्टिकल फाइबर होता है उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो ये निकल के आया। और अभी हाल ही में इन्होंने अंडमान और निकोबार वहाँ से कनेक्टिविटी की है, इसकी फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। कहाँ पे? चेन्नई वाले पे। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये भी आपसे स्टैटिक में पूछा जा सकता है। और जो सारी चीज़ों का जो एक निचोड़, एक जो कंक्लूजन निकल के आया इसमें से, वो यही था कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर कैसे बने, वोकल फॉर लोकल्स, मेक इन इंडिया। मतलब मेनली यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करें बाहर के देशों में और इम्पोर्ट कम से कम करें, ताकि हम आत्मनिर्भर बने, देश का पैसा देश में रहे। ये सारी चीज़ों पे उन्होंने मेनली फोकस किया है। और जो कोरोना की वैक्सीन है, ये सारी चीज़ें, और जितनी, और मतलब अगर हम बन रहे हैं आत्मनिर्भर तो हम जॉब्स वगैरह ये सब इसी के अंडर आ जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और एक जो मेन चीज़ जिसके बारे में उन्होंने बात की वो ये था कि यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में भी बात की है। इसके बारे में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोजेक्ट, कौन से एनिमल के लिए जो प्रोजेक्ट है वो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च किया। तो वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। 2 तरह की डॉल्फिन आपको इंडिया में मिलेगी, एक इरावदी और एक गैंगटक। गैंगटक आपको मिलेगी किस साइड? जो बिहार वाला जो एरिया है ना वहाँ पे। और जो इरावदी है वो वाली आपको कहाँ मिलेगी? ओडिशा साइड आपको मिलेंगी। और ये आपको पता है कि इंडिया की जो इक्वेटिक, जो जलीय जो कहते हैं ना एनिमल, वो है। और यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अभी हाल ही में टाइगर डे गया है। कब? 29 जुलाई को। तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। और कब इसका जो टाइगर है डे मनाया जाता है? वो जाता है 29 जुलाई। और टाइगर्स जो स्टेट है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है MP को। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा टाइगर आपको इंडिया में मिलते हैं वो मिलेंगे आपको उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे पहला नेशनल पार्क था इंडिया का, वो। तो एक पूरा जो कल की स्पीच थी मोदी जी की उसमें से निकल के आए हैं ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल्स, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, टाइगर वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।